राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है राजस्थान की एक पशु परिचारक की भर्ती आई है। दोस्तों, उस पर क्लास है। हम उसकी विस्तृत जानकारी हम इसी क्लास में देखेंगे। दोस्तों, तो आप जुड़े रहे अंत तक और क्लास को पूरी देखें। दोस्तों, राजस्थान के अंदर दोस्तों बम्पर पदों पर भर्ती आई है। क्योंकि बम्पर पद इसलिए कह सकते हैं हम कि कई महीनों से क्या है, कोई बढ़ती नहीं आई है राजस्थान के अंदर, और वो भी 10वीं पास की बढ़ती, यानी कक्षा 10वीं पास का बालक ये एग्जाम दे सकता है, और वो भी सीईटी एग्जाम के बिना। यानी कि ये जो बढ़ती है, इस बढ़ती के अंदर सीईटी जो एग्जाम होता है हमारे राजस्थान के अंदर, उसकी इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो पशु परिचारक बढ़ती है, ये बढ़ती दोस्तों 10वीं पास प्रत्येक बालक बालिका के लिए है। दोस्तों, जिसने 10वीं पास कर ली है उसके लिए दोस्तों पशु परिचारक भर्ती 2023 की बात करूं दोस्तों, तो यह पशुपालन विभाग की है। किसकी है दोस्तों? पशुपालन विभाग की है। पशुपालन विभाग के अंदर पहले उप पद हुआ करते थे, उन पदों के नाम बता रहा हूं दोस्तों, उन पदों पर ही भर्ती निकली है, लेकिन उन पदों को क्या है, मिलाकर एक पद कर दिया दोस्तों। जैसे उप पद पहले बता देता हूं, जलदारी है, सफाई कर्मी है, गडेरिया है। दोस्तों, इन पदों को मिलाकर एक नया नाम दिया है पशु परिचारक का। किसका नाम दोस्तों? पशु परिचारक का नाम दिया है। दोस्तों, ये भर्ती पशुपालन विभाग के अंदर दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के अंदर निकाली गई है। किसके अंदर दोस्तों? चतुर्थ श्रेणी के अंदर निकाली गई है। इस भर्ती के अंदर जब व्यक्ति की जॉब लग जाएगी, तब उसको यह कार्य करना होगा कि जो पशु है, उन पशुओं को जैसे नहलाना है, उनकी सफाई करनी है, उनकी देखभाल करनी है। कोई बीमारी आ गई है तो उसके इलाज में उसके देखभाल करनी है। कोई रोग हो चुका है तो उनको नहलाना है, उनकी सफाई करनी है, देखभाल करना है, उनको चारा खिलाना है, इत्यादि काम करने हैं दोस्तों। ठीक है, ये पशु परिचारक के अंदर आते हैं। इसके कुल पदों की बात करूं दोस्तों, तो इसके जो कुल पद है, ये कुल पद है 5934। कितने पद है दोस्तों? 5934 पद है, जिसमें गैर अनुसूचित जाति, जो गैर अनुसूचित के पद की बात करूं दोस्तों, और अनुसूचित पद, गैर अनुसूचित पद और अनुसूचित पद की बात करूं दोस्तों, तो 5281 पद तो गैर अनुसूचित पद है, जिसे हम क्या है दोस्तों, टीएसपी, नॉन टीएसपी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नॉन टीएसपी कहते हैं। उसके पद है 5281 पद, और जिसे हम अनुसूचित पद कहते हैं, जिसे हम टीएसपी एरिया, उसके पद है दोस्तों 653 पद। कितना? 653 पद है। यानी कि गैर अनुसूचित पद 5281 और अनुसूचित पद 653 है दोस्तों। योग्यता की बात मैंने आपको क्लास प्रारंभ होने से पहले ही बता दी कि 10वीं पास की भर्ती है। कौन सी? कक्षा 10वीं पास, यानी कि जो सेकेंडरी लेवल है, इस सेकेंडरी लेवल की है। ठीक है दोस्तों, सेकेंडरी लेवल की भर्ती है। इसी संबंधित दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर हम एक तो आरबीएसई मानते हैं, सेकेंडरी लेवल, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मानते हैं, या फिर सीबीएसई से मानते हैं, या फिर हम ओपन स्टेट स्कूल से मानते हैं। लेकिन अदर राज्य के भी यहां पर एग्जाम दे सकते हैं। यदि अदर राज्य के एग्जाम देते हैं तो उनको क्या करना है दोस्तों? अदर स्टेट के एग्जाम देते हैं तो वो भी 10वीं पास होने चाहिए, लेकिन वो दोस्तों किसी श्रेणी के अंदर नहीं गिनाएंगे। उनके जो आरक्षण है, वो आरक्षण उनको जनरल कैटेगरी का मिलेगा। यानी कि हमारे यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी का आरक्षण है, उनके अंदर उनके समान मिलेगा जनरल कैटेगरी के। यदि ज्यादा नंबर लाते हैं तो उनका सिलेक्शन होगा, बाकी उनको और किसी कैटेगरी में आरक्षण नहीं है। ठीक है, योग्यता 10वीं पास है दोस्तों। पूरी क्लास देखें, क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर करें दोस्तों,
और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब मैं बात करूं दोस्तों आवेदन एवं फीस की तिथि क्या है दोस्तों। जो इसके आवेदन करने की तिथि है वो तिथि क्या है, और इसके बाद करूं दोस्तों तो जो फीस भरने की तिथि है वो क्या है दोस्तों। तो आवेदन एवं फीस की तिथि बताऊं दोस्तों 13 अक्टूबर 2023 से तो क्या है प्रारंभ होंगे। आवेदन और फीस का मामला है वो 13 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होंगे, जो 11 नवंबर 2023 तक चलेंगे। कहां तक दोस्तों 11 नवंबर 2023 तक दोस्तों। अब फीस के संबंधित मैं बता दूं दोस्तों, हमारे राजस्थान के अंदर हमारे जो वर्तमान की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री क्या हैं हमारे अशोक गहलोत जी, इन्होंने क्या है राजस्थान की जितनी भी बढ़ती है उनकी फीस माफ कर रखी है, लेकिन उन्होंने कह रखा है कि आपको सिर्फ एक बार फीस भरनी है, उसके बाद कोई भी एग्जाम हो उसकी फीस नहीं भरनी है। तो इस फीस के लिए यदि आप पहली बार फीस भरते हो तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके दोस्तों क्या है आपको एक बार जो भी फीस है जिस कैटेगरी वाइज वो फीस भरनी है। क्या दोस्तों वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR कंप्लीट करना है। जब OTR कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या करना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद यदि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो राजस्थान भर्ती के अंदर दोस्तों तो क्या है आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके जो भी कैटेगरी वाइज फीस है वो भर दे, उसके बाद कोई भी एग्जाम होगा तो आपको क्या है दोस्तों फिर फीस जमा करने की नौबत नहीं आएगी दोस्तों। इसके आयु की बात करूं कि ये जो एग्जाम है इसके अंदर आयु क्या रखी गई है, तो ये आयु रखते हैं कि 1 जनवरी 2024 तक क्या है 18 वर्ष होनी चाहिए। आपकी जो उम्र है दोस्तों वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने एक तारीख दे दी कि 1 जनवरी 2024 तक यदि आपकी आयु 18 वर्ष हो जाती है तो आप ये आवेदन कर सकते हो। क्या है अभी मान ले कि जो आपकी आयु है 17 वर्ष 9 माह है तो भी आप आवेदन कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों 3 महीने बाद आपकी क्या है 18 वर्ष की उम्र हो जाएगी। और अभी अक्टूबर चल रहा है तो नवंबर दिसंबर और जनवरी दोस्तों, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि 3 माह बाद आप क्या है हो जाओगे 18 वर्ष के। तो 1 जनवरी 2024 तक आपकी 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए दोस्तों, और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। कितनी दोस्तों अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। और ये जो अधिकतम आयु है इसके अंदर भी दोस्तों क्या है कैटेगरी में कुछ विशेष प्रावधान दे रखे हैं छूट के अधिकतम आयु के, तो वो आपको पता होगा कि 2 वर्ष 3 वर्ष ऐसे कुछ विशेष प्रावधान है दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करूं तो इसका आवेदन आप कहां से करोगे। ये जो राजस्थान पशुधन परिचारक की भर्ती है इसका आप आवेदन कहां से करोगे दोस्तों। एक तो मैं बता दूं कि इसका जो आवेदन है वो आवेदन क्या होगा ऑनलाइन होगा। क्या होगा दोस्तों आवेदन है वो आवेदन ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन के अंदर भी आप चाहे तो ई-मित्र से भरवा लो या आप चाहो तो आपके मोबाइल से आप खुद भर लो दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मोबाइल से भरो या ई-मित्र से भरवाओ, जैसी आपकी मर्जी आप भर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो दोस्तों आप। एक तो एसएसओ के माध्यम से कर सकते हो, सबसे बेस्ट सुविधा बताऊं यदि आप आवेदन करना चाहते हो ऑनलाइन करना चाहते हो और खुद करना चाहते हो तो एसएसओ के माध्यम से आवेदन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से होता है। यदि आपने पहले एसओ से फॉर्म भरा है एसओ से और उसका चालान काट रखा है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फॉर्म बहुत ही आसानी से भर सकते हो। और यदि पहली बार भर रहे हो तो भी आसानी से क्या है फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। तो मेरी मानो तो एसओसी से भर लेना, बाकी आप इसकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के माध्यम से भी भर सकते हो। वेबसाइट इन्होंने 2 दे रखी है, आप दोनों में से किसी एक पर जाकर भर सकते हो। पहली वेबसाइट दी है RSSMB दे रखी है, दूसरी वेबसाइट इन्होंने दी है
RSSB.log.in करके आप क्या है इन वेबसाइट पे जाकर भी आवेदन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसका वेतन क्या होगा, ये जो बढ़ती है इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका वेतन क्या होगा दोस्तों। तो वेतन की बात करूं तो इसके अंदर वेतन के बारे में कहा है कि पे मैट्रिक्स लेवल का वेतन होगा। पे मैट्रिक्स लेवल का वेतन यानी कि लगभग बात करूं दोस्तों तो 16,000 से 18,000 के मध्य होगा। कितना दोस्तों, 16,000 से 18,000 के मध्य होगा। ये वेतन दोस्तों क्या है, प्रारंभ का वेतन है, शुरुआत का वेतन है दोस्तों। यदि आप पेंशन के रूप में जाते हो, पेंशन तक आपकी जो भी उम्र है दोस्तों, इसकी आयु 65 वर्ष तक आप क्या है, आपकी 65 वर्ष होती है तब तक आप इसको कर सकते हो, या 60 वर्ष है तब तक कर सकते हो दोस्तों। तब तक आपकी जो तनख्वाह है, जो आपका वेतन है वो 65,000 के लगभग चला जाएगा। यानी कि प्रारंभ में 16 से 18,000 के मध्य होगा और आप जब तक सेवानिवृत्त हो गए तब तक आपका वेतन दोस्तों क्या है 65,000 तक जा चुका होगा दोस्तों। ठीक है, और इसके अंदर यह भी है कि आप यदि सेवानिवृत्त होते हो तो वर्तमान में पेंशन योजना वापस प्रारंभ हो चुकी है तो उस पेंशन योजना का भी आप लाभ उठा पाओगे दोस्तों। इस बढ़ती के अंदर जो भी सिलेक्ट होगा उसको क्या है दोस्तों, पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, पेंशन योजना का लाभ मिलेगा दोस्तों। क्या है, पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात करूं दोस्तों, ये जो बढ़ती है इसके अंदर जो पेपर होगा उस पेपर का समय कितना है, समय अवधि कितनी है दोस्तों। तो समय अवधि की बात करूं तो 3 घंटे समय अवधि है दोस्तों, और इसके अंदर जो कुल प्रश्न है वो 150 प्रश्न होंगे, कुल प्रश्न 150, और कुल अंक की बात करूं दोस्तों तो कुल अंक भी 150 होंगे दोस्तों। यानी कि जो एक प्रश्न है, ये एक प्रश्न दोस्तों कितने, 1 नंबर का होगा दोस्तों। कुल प्रश्न 150, कुल अंक 150, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा दोस्तों। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि क्या है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग, आप यदि प्रश्न गलत करोगे तो आपके नंबर कटेंगे। यदि आप 4 प्रश्न गलत करते हो तो आपने जो एक प्रश्न सही किया है वो क्या है दोस्तों, गलत हो जाएगा, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों। इसके पेपर लेवल की बात करूं, पेपर स्तर की बात करूं तो इसका जो पेपर का लेवल है, जो स्तर है वो कैसा रहेगा दोस्तों, तो उसकी बात करूं तो ये जो स्तर या लेवल की बात करूं तो ये कक्षा 10 के स्तर का रहेगा। हमारे जो राजस्थान के अंदर कक्षा 10 का जो स्तर है उस स्तर का ये पेपर रहेगा दोस्तों। और जो पेपर की तिथि है, इन्होंने पेपर की तिथि कि जो पेपर है वो कब लेंगे, इन्होंने ये बताया है कि ये जो पेपर है ये पेपर दोस्तों कब लेंगे, तो अप्रैल से जून माह के बीच लेंगे, अप्रैल जून माह के बीच 2024 में लेंगे। यानी कि आने वाले साल के अंदर अप्रैल से जून माह के मध्य कभी भी एग्जाम ये ले सकते हैं, ये संस्थान ले सकती है। RSSMB या RSSB, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम लेगा दोस्तों। ये कह रहा है कि मैं अप्रैल से जून माह के मध्य 2024 में कभी भी ले सकता हूं दोस्तों पेपर। और इस पेपर के सिलेबस की बात करूं दोस्तों तो सिलेबस को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, भाग ए और भाग बी। भाग ए के अंदर 105 प्रश्न होंगे, कुल अंक 105 होंगे। बी भाग के अंदर 45 प्रश्न होंगे और कुल अंक की बात करूं दोस्तों तो कुल अंक ये भी 45 होंगे। ठीक है, तो ये कुल अंक होते हैं 150, कुल अंक दोस्तों कितने होते हैं, 150 होते हैं, और कुल प्रश्न भी 150 होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि सिलेबस के अंदर टॉपिक क्या क्या है दोस्तों। तो आपको स्क्रीन बोर्ड पर एक तरफ क्या है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड की जो सूचना है उसका पेज मैं बता रहा हूं कि जो आपका सिलेबस है, भाग 1 के अंदर देखना, प्रश्नों की संख्या 105, राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ
माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान है, गणित है, सामाजिक अध्ययन है, भूगोल है, इतिहास है, संस्कृति है, कला है, समसामयिकी विषय आदि समाविष्ट हो पर वस्तुपूर्वक प्रकार के प्रश्न दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर जो प्रश्न होंगे एबीसीडी वाले होंगे, आपको पता है। इसके अंदर दोस्तों कह रहा है कि जो कक्षा 10 के अंदर जो पेपर है, विषय है, उनमें से ये विषय है। ठीक है, कक्षा 10 का लेवल होगा। सामान्य ज्ञान के अंदर दोस्तों दैनिक विज्ञान दे रखी है, जो हमारे दैनिक रूप में विज्ञान काम आती है वो है, गणित है, और सामाजिक अध्ययन दे रखा है दोस्तों। सामाजिक अध्ययन का नाम आया है तो सामाजिक अध्ययन में आप समझना दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के अंदर, किसके अंदर दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के अंदर, इस सामाजिक अध्ययन के अंदर दोस्तों क्या है, जो हमारे भारत का है जीके वो भी आएगा। राजस्थान का जीके तो है ही है दोस्तों, साथ ही साथ भारत का जीके और विश्व का जीके भी शामिल होगा इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि कक्षा 10 के अंदर जो सामाजिक अध्ययन है उसके अंदर दोस्तों भारत का जीके भी है, उसके अंदर विश्व का जीके भी दे रखा है, तो वो भी आएंगे, ध्यान रखना। और इसके अंदर समसामयिकी दे रखी है, तो समसामयिकी जिसे हम करंट अफेयर्स कहते हैं वो भी आएंगे दोस्तों। ठीक है, अब भाग बे के अंदर बात करूं तो प्रश्नों की संख्या 45 है, और मोटे मोटे रूप से बताऊं तो पशुपालन से संबंधित जो भी पशु हैं उनकी नस्ल वगैरह जो भी है उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। अब इन्होंने इतने दे रखे हैं, टॉपिक फिर भी देख लेते हैं। पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देशी नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, बध्यकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, दुग्ध स्फुरण काल, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार, चारा फसलें, चारागाह विकास, स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं में अंत्य एवं बाह्य परजीवी रोग, पशुओं में टीकाकरण, पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध व अंडों का क्या है दोस्तों, देश व राज्य में उत्पादन व स्थान, प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता, प्रति पशु दूध की उत्पादकता, ऊन कतरण, बाहर ढोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट खाद, पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पॉलीथीन से पशु पर्यावरण को हानि, पशु बीमा, पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां, पशु मेले, पशु गणना, गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई का महत्व, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, पशुधन उत्पादक का विपणन, डेयरी विकास गतिविधियों तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं आदि का समावेश हो पर वस्तुपूर्वक प्रकार के प्रश्न दोस्तों। यानी कि जो भाग बे दे रखा है उसमें जितने प्रश्न हैं लगभग उतने टॉपिक दे दिए इन्होंने। क्या क्या, जितने टॉपिक दिए हैं उतने ही प्रश्न हैं, यानी कि एक टॉपिक से एक प्रश्न निकलने की संभावना है दोस्तों। ठीक है, ये तो हमने क्या है सामान्य चर्चा की है दोस्तों। इस पर संबंधित और भी जो क्लास होगी वो लेके आएंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।